आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य काल। यानी कोई भी कार्य फ्यूचर टेंस में अभी जारी हो उसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अर्थात अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। ओके, सबसे पहले जानेंगे बाबू कि कैसे पहचानेंगे कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो पहचान देखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ध्यान देंगे बाबू, इसमें सबसे पहले रूल देखेंगे। रूल होगा आपका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है अर्थात कर्ता को लिखना है। उसके बाद से इस टेंस की सहायक क्रिया शैल बी और विल बी को लिखना है और उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपका अदर्स हो जाएगा। यानी ध्यान देंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम करने वाले को लिखना है। उसके बाद से इस टेंस की सहायक क्रिया जिसको अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वह है आपका शैल बी और क्या है, विल बी है। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। यानी वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, यानी कर्ता के द्वारा कौन सा काम किस रूप से किया गया वो आपका क्रिया हो गया और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। क्योंकि आपको मालूम है रहा, रही, रहे, चाहे वो प्रेजेंट में आए, पास्ट में आए, फ्यूचर में आए, आपको क्रिया में क्या जोड़ना होगा, आईएनजी जोड़ना होगा जब रहा, रही, रहे आएगा तब। ओके, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो गया यानी कर्म हो गया, कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया गया। उसके बाद से आपका आदर्श हो गया, अन्य हो गया, कर्ता के द्वारा कौन सा काम किस रूप से किया गया, कैसे किया गया, कहां किया गया, कब किया गया, ये आपका आदर्श यानी अन्य में आ जाएगा। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे बाबू कि यहां पे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया शैल बी और विल बी दिया है। तो कहां पे शैल बी का प्रयोग करेंगे, कहां पे विल बी का प्रयोग करेंगे, बेहद आसान है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ आपको शैल बी का प्रयोग करना है और उसके बाद से थर्ड पर्सन ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ, उसके बाद से दे के साथ किसका प्रयोग करना है, विल बी का प्रयोग करना है और सेकंड पर्सन यू के साथ भी आपको किसका प्रयोग करना है, विल बी का प्रयोग करना है। ओके, अब और एक चीज ध्यान देंगे, इस सेंटेंस में भी अवश्य आएगा। क्या आएगा, अवश्य। ओके, तो अवश्य आएगा तो हम क्या करेंगे, जहां पे हम शैल बी का प्रयोग कर रहे थे वहां पे हम विल बी का प्रयोग करेंगे और जहां पे हम विल बी का प्रयोग कर रहे थे वहां पे हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आई और वी में अवश्य आ गया तो आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे, ही, सी, इट, नेम, दे, यू के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ही, सी, इट, नेम, दे, यू में अगर अवश्य आ जाए तो वहां पे हम विल बी का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे बाबू। अब हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं। पहला सेंटेंस है आपका, सलमान खान जी फिल्म बनाते रहेंगे। ओके, हाँ, सलमान खान जी का ही नाम मैं ले रहा हूं, सलमान खान जी फिल्म बनाते रहेंगे। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि कितने हैंडसम इस समय भी हैं, कैसा, तो कंफर्म है कि वो हमेशा फिल्म बनाते रहेंगे। ओके, जब तक उनकी उम्र मतलब फिल्म बनाने का रहेगा तब तक। ओके, तो ध्यान देंगे, सलमान खान जी फिल्म बनाते रहेंगे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है बाबू, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है बाबू, सलमान खान। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सलमान खान, SALMAN और उसके बाद से KHAN, सलमान खान हो गया। ओके, अब आपका रूल क्या कर रहा है,
शैल बी या विल बी में से किसी एक को लिखिए, शैल बी या विल बी में से किसी एक को लिखिए। ओके, तो यहां ध्यान देंगे बाबू, शैल बी और विल बी में से आपको किसका प्रयोग करना है। तो यहां पे देखिए नेम यानी नाम दिया है, तो नाम दिया है तो आपको किसका प्रयोग करना है बाबू, विल बी का प्रयोग करना है। तो सलमान खान, और देखिए जी दिया है तो यहां पे आपका पहले क्या हो जाएगा बाबू, जी हो जाएगा, और उसके बाद से आपको सहायक क्रिया किसका प्रयोग करना है बाबू, विल बी का प्रयोग करना है। तो यहां पे सलमान खान जी, उसके बाद से क्या हो गया, विल बी हो गया। ओके, उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, यानी क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, बनाना। बनाना का अंग्रेजी क्या होता है, मेक होता है, MEKE होता है, लेकिन ई हटा के तब हम आईएनजी क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे। तो ये आपका मेकिंग हो गया। और उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्म क्या है, यानी एक फिल्म बनाने का काम कर रहे हैं सलमान खान जी, तो जो कर्म है वो आपका क्या है, फिल्म है। तो फिल्म का अंग्रेजी ए मूवी हो जाएगा, MOVIE, और उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। ओके, तो अब इस सेंटेंस में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, यानी रूल हमारा क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, आई। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, शैल बी या विल बी में से किसी एक को लिखिए। तो आई के साथ बताइए शैल बी का प्रयोग होगा कि विल बी का प्रयोग होगा, शैल बी का प्रयोग होगा। आई आएगा तब भी शैल बी, वी आएगा तब भी शैल बी का आपको प्रयोग करना है। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, शैल बी हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़िए, यानी क्रिया में आप आईएनजी जोड़िए। तो यहां पे देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, PLAY, प्ले हो गया, और क्रिया में आईएनजी जोड़ना है तो यहां पे आपका प्लेइंग हो गया। और उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है बाबू, क्रिकेट। तो प्लेइंग के बाद से क्या लिख लेंगे, क्रिकेट लिख लेंगे। ओके, और उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वे अवश्य पुस्तकें बेच रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले इस सेंटेंस में जो है कर्ता कहां है, कर्ता कहां है बाबू, यहां पे वे, यानी वे का मतलब वे लोग। तो यहां पे वे लोग का अंग्रेजी यानी वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे दे के साथ आपको शैल बी का प्रयोग करना है कि विल बी का। तो यहां ध्यान देंगे बाबू, दे के साथ आपको विल बी का प्रयोग करना है। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में क्या दिया है बाबू, अवश्य दिया है। तो जब अवश्य दिया है तो दे के साथ विल बी का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा, और उसके बाद से बी हो जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, अर्थात क्रिया में आपको आईएनजी जोड़ना है। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, बेचना। बेचना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, सेल होता है, SELL, और आपको जोड़ना क्या है, आईएनजी, सेलिंग हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, बेच रहे होंगे। क्या बेच रहे होंगे, पुस्तकें, ये आपका कर्म है, यानी पुस्तकें आपका क्या है, कर्म है। तो पुस्तकें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, और एक से अधिक पुस्तकें का बोध हो रहा है तो क्या हो गया, बुक्स हो गया। ओके, अब हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आए, या ऐसे वाक्य या किसी कार्य को नहीं के द्वारा नकारा जाए, उसे ही हम निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यहां पे निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य का रूल देखेंगे बाबू। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है, और शैल बी विल बी जो हम लिख रहे थे उसमें से सिर्फ शैल या विल को लिखना है। उसके बाद से नॉट का प्रयोग करना है, और जो बी छूटा हुआ है उसके बाद से आपको किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है। यानी शैल विल के बाद से नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद से बी का प्रयोग करना है, और उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। उसके बाद से आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। ओके, देखेंगे सेंटेंस देखेंगे। पहला सेंटेंस है, आप लोग बगीचे में नहीं टहलते रहेंगे।
ओके तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो कर्ता है वह क्या है। तो इस सेंटेंस में जो कर्ता क्या है बाबू आप लोग, क्योंकि रूल आपका क्या कर रहा है सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है आप लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू यू हो जाएगा। तो यहां पे यू हो गया। अब यू के साथ शैल बी और विल बी में से हमको क्या यूज करना है, तो यू के साथ विल बी का प्रयोग करना है। तो केवल यहां पे क्या लिखेंगे बाबू विल लिखेंगे, और नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा। अब इसके बाद से हमको क्या लिखना है बाबू बी लिखना है। ओके उसके बाद से देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है आईएनजी जोड़ना है। तो यहां पे देखेंगे इस सेंटेंस में बाबू क्रिया क्या है टहलना। टहलना का अंग्रेजी क्या होता है वॉक होता है। तो वॉक में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो WALKING वॉकिंग हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या करा ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्म क्या है बाबू बगीचे में यानी टहलते रहेंगे। कहां नहीं टहलते रहेंगे बगीचे में नहीं टहलते रहेंगे। तो मे का अंग्रेजी आपका इन हो जाएगा। उसके बाद से द और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू गार्डन हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करें। अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे। ओके तो सबसे पहले देखिए आपका रूल क्या कर रहा है सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्ता क्या है हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। और वी के साथ शैल बी और विल बी में हमको किसका यूज करना है शैल बी का। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू शैल हो जाएगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ध्यान देंगे नहीं आया है लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया है कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम शैल के बाद से नॉट का प्रयोग क्या करेंगे बाबू नहीं करेंगे। यानी हम लोग का वी हो गया वी के साथ शैल बी हो गया। और शैल बी के बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़िए अर्थात आपको क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है करते। करते का मतलब करना और करना का अंग्रेजी होता है डू। क्या होता है डू और डू में हम क्या जोड़ेंगे बाबू आईएनजी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया डूइंग हो गया। ओके उसके बाद देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए यानी ध्यान देंगे करते रहेंगे क्या कुछ नहीं करते रहेंगे। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं का अंग्रेजी हो जाएगा बाबू नोथिंग। क्या हो जाएगा नोथिंग हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके अगला सेंटेंस देखेंगे तुम अवश्य अपना पाठ याद नहीं करते रहोगे। ओके तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बाबू इस सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले हमको ढूंढना क्या है सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता यहाँ पे क्या है तुम का अंग्रेजी क्या होता है बाबू यू होता है। ओके अब यू के साथ शैल बी और विल बी में हमको क्या यूज करना है। तो यू के साथ हमको यानी हम क्या प्रयोग करते हैं विल बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में क्या दिया है अवश्य दिया है। तो अवश्य दिया है तो यू के साथ विल बी का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू शैल हो जाएगा और नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। ओके अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू यहां पे ध्यान देंगे ये आपका शैल नॉट बी हो गया। अब आपका रूल क्या कह रहा है तो रूल कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है आईएनजी। अब इस सेंटेंस में देखिए कि वर्ब यानी क्रिया क्या है बाबू याद करना। याद करने का अंग्रेजी क्या होता है लर्न होता है। तो यहाँ पे LEARN लर्न हो गया। उसके बाद से आपको जोड़ना क्या है आईएनजी तो लर्निंग हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे कर्म क्या है बाबू अपना पाठ। तो यहाँ पे यह ध्यान देना है कि हम अपना का अंग्रेजी यहाँ क्या लिखेंगे। तो देखिए कर्ता के पास आइए कर्ता क्या है तुम का अंग्रेजी क्या होता है यू और यू के साथ हम अपना का अंग्रेजी क्या लिखते हैं योर लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू योर हो जाएगा। और उसके बाद से पाठ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू लेसन हो जाएगा। और उसके बाद से आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके